हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम क्या कर रहे हैं गाइज, भारत का भूगोल, जो कि हमारी घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है गाइज। और इसमें जो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 29 है पर्यटन स्थल है गाइज। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, इसमें क्या है आपको रटना है सिर्फ। चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं जो जन्मों से हम देखते आ रहे हैं और आज फिर देख लेते हैं गाइज। और ये देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, दोनों साइड का आप देखते हुए चलिए। और उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए गाइस, आज हम पहुँच गए हैं पर्यटन स्थल, मतलब ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है कंप्लीट। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका क्या है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर पसंद आती है तो फिर कमेंट करके भी बताइएगा गाइस। चलिए फिर हम क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, हौच पौच से पढ़ना 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 है और कुछ नहीं करना है गाइस। पर्यटन स्थल में क्या ही देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि जो है भारत सदियों से विदेशी यात्राओं, पर्यटकों और व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, तो हम जानते हैं, ठीक है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1966 में क्या है, भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि ITDC का गठन हुआ। तो गाइस कब, एक चीज़ ये याद रखिएगा, देखिए अभी पहली वाली लाइन तो इतनी खास कुछ नहीं थी, लेकिन दूसरी आपको 1966 वाला पता होना चाहिए कि तब क्या होता है, भारतीय पर्यटन विकास निगम का की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपाय किया वो क्या है, अतुल्य भारत। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सी क्या क्या स्कीम्स आ गई या कौन कौन सी योजना आ गई, इससे रिलेटेड क्या क्या है तो पता होना चाहिए। तो गाइस ये है आपका अतुल्य भारत, तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अतुल्य भारत क्या है, क्या कहानी है अतुल्य भारत की। तो इसने लिखा अतुल्य भारत की आत्मा क्या है, विविधता में एकता में अंतर्निहित है। गाइस अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, विविधता में एकता, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग टाइप की संस्कृति है, बहुत बहुत डिफरेंट धर्म हैं और बहुत भाषाएं हैं, विविधताएं बहुत हैं, और उसके बाद भी हम एक हैं, यानी कि इसको बोलते हैं विविधता में एकता। अब लिखा भारत में पर्यटन की संभावनाओं के विस्तार और उसमें विविधता लाने के लिए क्या लिखा है, नीज टूरिज्म प्रोजेक्ट, अर्थात विशेष तरह के पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं की सुविधा दी गई है, ठीक है, की गई है सॉरी। तो क्या नीज टूरिज्म प्रोजेक्ट, ठीक है। अब लिखा है वीज़ा ऑन अराइवल, ये क्या होता है, ये होता है गाइस क्या, विदेशों के स्वदेश आगमन के बाद उन्हें वीज़ा देना। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पहुंचने के लिए पहले हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है, और जब हमें वीज़ा मिल जाता है तब हम जाते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं गाइस, हम यहाँ पे विदाउट वीज़ा जो है जा सकते हैं। तो बहुत सारे, तो हमारे यहाँ क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल भी है गाइस, कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग क्या है बिना वीज़ा के आ सकते हैं और यहाँ आके वीज़ा ले लेंगे बाद में, ठीक है। ये एक सुविधा है कि आसानी से लोग जो है भारत आ सकें। अब लिखा है ई टूरिज्म वीज़ा सुविधा प्रारंभ किए जाने से क्या होता है, भारत के पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। मतलब कि दो चीज़ें हो गई, वीज़ा ऑन अराइवल हो गया कि आप आइए तब ले लीजिएगा, ठीक है, मतलब पहले से इतना अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा है ई टूरिज्म वीज़ा, यानी कि ये अगर आप टूरिज्म के लिए आने चाहते हैं तो आप ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीज़ा ले सकते हैं और इतना कुछ खास प्रॉब्लम होगी नहीं, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए भारत को ही लाभ है, इस वजह से ये सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, भारत में प्रमुख पर्यटन स्थलों में क्या है, असम राज्य में प्रसिद्ध क्या है, कामाख्या मंदिर। आई होप आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो गाइस गूगल करिए, गूगल नहीं है तो आप यूट्यूब पे देखिए, ठीक है। कामाख्या मंदिर है, ये एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है, और क्या है, तांत्रिक साधना का ये क्या है, सिद्ध पीठ माना जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त असम में क्या है, उमानंद और नवग्रह मंदिर, काजीरंगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका असम में मिलेगा आपको। फिर है योमा मोक्का की मस्जिद, ठीक है, ये हो गया। और आपका है डिब्रूगढ़, यहाँ प्रसिद्ध शहर है डिब्रूगढ़, हमने बहुत बार सुना है, ठीक है, जहाँ क्या है तेल शोधन कारखाने हैं। ओके, ये इसलिए भी सुना है। अब लिखा है हाफलांग असम राज्य की उत्तरी क्या है, काचर हिल जिले का एक कस्बा है, ठीक है। हाफलांग क्या एक कस्बा है। और लिखा है
ओके, तो हमने असम की बात कर ली गाइस। तो इस असम में हमने क्या देखा, एक हमने देखा कामाख्या मंदिर देखा, उमानंद और क्या है नवग्रह मंदिर देखा, आपका काजीरंगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य देखा, फिर है योआ मोक्का का मस्जिद देख लिया, आपका डिब्रूगढ़ देख लिया, तेल शोधन कारखाना है यहाँ पे, फिर है हाफलांग, ये कस्बा। तो इतनी चीज़ें हमने असम में देख ली। आगे बढ़ते हैं, अब असम से कहीं और चलते हैं गाइस, ठीक है। अब कहीं और हम लोग ट्रेवल करते हैं जो कि है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या क्या कहाँ कहाँ घूम सकते हैं गाइस हम लोग, चलिए आइए घूमते हैं। तो हम यहाँ कहाँ घूमेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे शिमला, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, ये भी मनाली जाएंगे, फिर हम कहाँ पारवानू जाएंगे, डलहौजी जाएंगे, धर्मशाला जाएंगे, किलांग जाएंगे, चंबा घाटी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या, कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक कस्बा है कसौली, बहुत उन्हें नाम सुना होगा गाइस, ठीक है, कोई बहुत नया तो नहीं। अब लिखा है कुफरी, हिमाचल प्रदेश के शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या हो गया, कुफरी। तो टिक लगाते जा रहे हैं गाइस जहाँ जहाँ पहुँचते जा रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है आंध्र प्रदेश आ जाते हैं, मतलब हमने हिमाचल प्रदेश भी देख लिया, अब ये टिक 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 वाले जो है वहाँ हम पहुँच गए हैं, ठीक है, घूम आए हम लोग। तो गाइस अब आंध्र प्रदेश घूमते हैं, अब हम थोड़ा साउथ में आ जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो तिरुमाला तिरुपति सबने सुना होगा गाइस, तिरुमाला तिरुपति नहीं तो तिरुपति तो ऐसा सुना ही होगा गाइस आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेंकटेश्वर मंदिर है। फिर हमने एक सुना है श्रीशैलम का श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ठीक है। देखिए भारत में ना अधिकतर आप देखेंगे ना मंदिर ही हैं बहुत सारे, ठीक है, सारे आपको मंदिर ही दिखेंगे। उत्तराखंड आप जाएंगे तो मंदिर मंदिर मंदिर, आप जैसे यहाँ साउथ में जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर ही दिखेंगे आपको, वह मंदिर, ठीक है। अब इसमें लिखा है श्रीशैलम का श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर हो गया आपका, ये आंध्र प्रदेश में है। तिरुमाला तिरुपति आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा का क्या है, कनक दुर्गा मंदिर हो गया। फिर है अर्कू घाटी हो गए एक गई, यहाँ पे लिखा है होर्सले पहाड़ियाँ हो गई आपका, नीलापट्टू हो गया। श्रीशैलम, इसने कहा जो श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामाला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है, ठीक है। कहाँ पे, कुर्नूल जिले में, कहाँ पे, नल्लामाला पर्वत पर। तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी, ठीक है, और क्या है, रंबा देवी को समर्पित मंदिर है। तो गाइस अधिकतर हम देख रहे हैं सब मंदिर ही हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है गुजरात, अब हम पहुंच जाते हैं गुजरात। तो गुजरात पहुंच गए गाइस। तो गुजरात राज्य के प्रमुख जो आपके भौगोलिक पर्यटन स्थल हैं उसमें क्या, अहमदपुर है, मांडवी है, चोरवाड़ है गाइस, उभारत है, और क्या है, तीथल, जैसे समुद्री तट हैं गाइस, ये अब बीच कह सकते हैं, ठीक है। फिर है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, जो पर्वतीय स्थल है वो हो गया। गिर वन में जो है शेरों का अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। कच्छ क्षेत्र के छोटे से मरुस्थल में क्या आपको मिलेंगे, जंगली गधे का अभ्यारण्य आदि, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको शेर का अभ्यारण्य मिलेगा, जंगली गधे का अभ्यारण्य मिलेगा, शेर का कहाँ मिलेगा, गिर वन में मिलेगा, और आपका जो जंगली गधे हैं वो कच्छ क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ पहुँचे गए, अच्छा अभी गुजरात में ही है। फिर यहाँ लिखा है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है गुजरात राज्य के कहाँ पे, पंचमहल जिले में स्थित है। क्या, चंपानेर पावागढ़। फिर यहाँ से गुजरात राज्य के 16वीं शताब्दी के हिंदू राजधानी, क्या, पुरातात्विक ऐतिहासिक जीवंत सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसे विश्व विरासत सूची में 2004 में शामिल किया गया। तो गाइस हम कहानी किसकी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चंपानेर पावागढ़ आपका विश्व विरासत सूची, यानी कि जो यूनेस्को की आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसको 2004 में शामिल किया गया। उसके बाद हम पहुँचे कहाँ, उरवाड़ा, गुजरात राज्य का क्या है, एक कस्बा है, और ये क्या है, पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, फारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। अब हम पहुंच जाते गए जम्मू कश्मीर। चलिए अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में क्या घूमने को है हमारे पास। तो जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, ओके। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य सदियों से पर्यटकों
को आकर्षित करता है। ऑब्वियसली लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, जगहें अच्छी हैं, व्यूज़ अच्छे हैं। तो जम्मू जो है क्षेत्र में मंदिरों की भूमि के रूप में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। तो इस हिमालय में तो आपको सिर्फ मंदिर ही मिलेंगे। हाँ, तो जगह तो वो अच्छी है ही, उसके बाद तो मंदिर ही मंदिर है। इसमें क्या है, प्रमुख मंदिर में देखिए आप कहाँ जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, फिर आप जाइए लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख मूनलैंड विशेष रूप से जो है विदेशियों का प्रिय गंतव्य है। कौन सा, मूनलैंड गाइस, लद्दाख में मूनलैंड। अब उसमें लिखा है गुलमर्ग, शिव खोड़ी, फिर है श्रीनगर आदि जम्मू कश्मीर के प्रमुख हिल स्टेशन हैं। चलिए, तो कौन कौन से, गुलमर्ग, शिवखोड़ी, श्रीनगर। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाने जाने वाला, एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाने जाने वाला क्या, कर्नाटका दक्षिण भारत का प्रमुख। तो हम पहुंच गए हैं अब वापस से कर्नाटका में, नीचे साउथ में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैसूर में श्रीरंगपट्टनम, फिर है मैसूर महल, फिर है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, फिर 11वीं शताब्दी के होयसल स्थापत्य और विश्व धरोहर क्या, श्रवण बेलगोला आपका वेल्लूर, और फिर है हेलेबिडु, हम्पी, पटकल आदि कर्नाटका राज्य के पर्यटन स्थल है प्रमुख, ठीक है। तो कौन कौन से गाइस हमने देख लिया कर्नाटका में, मैसूर में श्रीरंगपट्टनम है, मैसूर महल है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क हो गया, आपका श्रवण बेलगोला हो गया, ये नाम तो आपने सुना होगा प्राचीन भारत में, और उसके बाद है वेल्लूर हो गया, आपका हेलेबिडू हो गया, आपका हम्पी हो गया, हम्पी क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको पता होगा, और पटकल, ये सारे आपके क्या है पर्यटन स्थल हो गए कर्नाटका में। तो कर्नाटका राज्य में क्या है, होम स्टे नगर कई अवधारणा से राज्य में पर्यटन के नए आयाम जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी कर्नाटका के दक्षिण पूर्व क्या होता है, ये वाला साइड, तो दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, और ये तमिलनाडु और कर्नाटका के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। क्या, आपकी ये वाली पहाड़ी कौन सी, बिलीगिरी पहाड़ी तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच एक सीमा बनाती है, ठीक है। अब लिखा है भगवान रंगनाथा मतलब वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, आपकी बिलीगिरी पहाड़ी पर, पहाड़ी की चोटी पर स्थित है गाइस, कौन सा वाला, रंगनाथा आपका वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर, कहाँ पे आपका, बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर है। चलिए आगे बढ़ते, इसमें लिखा है अब हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश। तो गाइस मध्य प्रदेश हमारा जो पड़ोसी राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो पंचमढ़ी का अद्भुत सौंदर्य है, आप देखिए पंचमढ़ी। दूसरा है आपका क्या, भेड़ाघाट की चमचमाती संगमरमरी चट्टानें हो गई, जलप्रपातों का शोर हो गया, जलप्रपात में वाटरफॉल्स, तो इसका शोर हो गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ अनूठे क्या है बारहसिंगा रहते हैं, कौन सा, कान्हा कहाँ है आपको, आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब लिखा है प्रसिद्ध, ओके, तो गैस लिखा है प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर, ओके इसे यहाँ कर देते हैं। तो लिखा है प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के क्या है, खंडवा जिले में मानधाता पहाड़ी पे स्थित एक पवित्र स्थल है, कौन सा, ओंकारेश्वर मंदिर, कहाँ पे गए, मध्य प्रदेश में, ओके। फिर लिखा ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ओंकारेश्वर मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। अब लिखा है मध्य प्रदेश में क्या क्या, देखिए कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल महत्व के स्थल है, एक हो गया आपका ग्वालियर, एक हो गया मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरी, भीमबेटका, इंदौर, भोपाल, ये सारे आपके क्या है महत्वपूर्ण स्थल है, ऐतिहासिक महत्व के स्थल है। लिखा है अब हम पहुंच गए उड़ीसा, पूर्वी तट पे पहुंच गए हम लोग, कहाँ, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के नीचे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ऊपर, छत्तीसगढ़ के पड़ोस में, तो यहाँ है उड़ीसा। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है गाइस, कहाँ है, उड़ीसा। जैसे कि आप मैप बनाते हैं नीचे का, तो यहाँ कहीं आपको क्या मिलेगा, उड़ीसा। चलिए, तो उड़ीसा के पश्चिमी तट पर सूर्य मंदिर क्या है, कोणार्क। तो गाइस आपको उड़ीसा में क्या मिलेगा, ये पश्चिमी तट कहाँ से आ गया, उड़ीसा के पश्चिमी तट पर, ओके। पश्चिमी तट उड़ीसा का कैसा हो सकता है गाइस, आई डोंट नो, उड़ीसा का तो एक पूरब में ही तट हो सकता है, पश्चिम में कौन सा तट है पता नहीं। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर मिलेगा। 13वीं शताब्दी के जो राजा है नरसिंह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। 7 घोड़े और 24 पहिए वाले जो है रथ पर सवार सूर्य भगवान के
पृथ्वी भ्रमण की अवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है। मतलब इसमें क्या है ना गाइस, जो ये सूर्य मंदिर है ना कोणार्क का, इसमें आपको एक पूरी रथ की आकृति मिलती है जिसमें 24 पहिए और उस रथ को खींचते हुए कितने 7 घोड़े दिखाए गए हैं, ठीक है। और उसमें भगवान बुद्ध जो है सवारी कर रहे हैं, वो भ्रमण कर रहे हैं एक्चुअल में पृथ्वी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसे क्या है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 1984 में। अब लिखा है कि राजस्थान, अच्छा अब हम राजस्थान आ गए गाइस। तो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में हम बात क्या करेंगे, देखिए। तो गाइस वीडियो चल रही है, चलिए। तो राजस्थान में हम क्या बात करेंगे कि आपके कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। आप जयपुर जा सकते हैं, आप जोधपुर जा सकते हैं, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू जा सकते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हैं, सरिस्का अभयारण्य, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हैं आप, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और क्या है शेखावटी, यहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने राजस्थान में, ठीक है। फिर राजस्थान राज्य की जो राजधानी है गाइस जयपुर, जयपुर को हम क्या बोलते हैं, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब लिखा है राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले को क्या बोला जाता है, झीलों का नगर बोला जाता है। वहाँ पे आपको इतनी झीलें मिलेंगी ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि राजस्थान इतना सूखा हुआ है, ठीक है, इतना पानी मिलेगा आपको गाइस, ठीक है। तो 2 जगह देख लिया हमने, जयपुर को बोलते हैं हम पिंक सिटी और जो उदयपुर है उसको हम बोलते हैं झीलों का नगर। अब लिखा है तमिलनाडु, अच्छा अब हम बिल्कुल पहुंच गए हैं गाइस। तमिलनाडु कहाँ पे है आपका, तो ये रहा आपका तमिलनाडु इधर, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य में पर्यटकों को आकर्षण के लिए के कई स्थान हैं, कौन कौन से, 1076 किलोमीटर का समुद्री तट है, एक तो यहाँ पे जा सकते हैं। तो गाइस उसके बाद समुद्री तट है, मतलब तट, बीच, ये सब होगा। फिर लिखा है 30,000 से अधिक जो है मंदिर है, बहुत ज़्यादा है। फिर लिखा है पूजा स्थल जो ईस्वी सन की शुरुआत से भी पहले के हैं, शामिल है यहाँ पे। अब लिखा है जलप्रपात हो गया, अभ्यारण्य, पहाड़ी स्थान, बांस के बने हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग, ऐतिहासिक स्थल, लिखा है पाक शैली, व्यापार के अवसर इत्यादि भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण है, आकर्षण केंद्र हैं जो भी। अब लिखा है पॉइंट कैलिमर गाइस, ये जो है ना तमिलनाडु के कहाँ पे, नागपट्टनम जिले में स्थित है। और ये जो है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु वाला एरिया होता है ना गाइस, ये वाला जो तट होता है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट की शीर्षस्थ भूमि, इसका क्या मतलब है, इसने कहा जो हमारा कोरोमंडल तट है वो कहाँ से कहाँ शुरू होता है, तो वो स्टार्ट होता है पॉइंट कैलिमर से, ठीक है, पॉइंट कैलिमर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब लिखा है तमिलनाडु में जो ऊटी है पर्यटक स्थल है, ऊटी जैसे हमने बहुत मूवीज में सुना होगा ना, ऊटी जा रहे हैं, तो ये तमिलनाडु में। फिर इसमें लिखा है मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम, जो है पल्लव राजवंश, तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये राजवंश सुना होगा, पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का क्या है, बंदरगाह नगर है। कौन सा गाइस, क्या मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, ये क्या है, एक बंदरगाह नगर है, ठीक है। अब लिखा है कि चेन्नई से 60 किलोमीटर सुदूर दक्षिण में क्या है निर्मित इस मंदिर को अनोखे सौंदर्य के कारण तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते गाइस, यहाँ लिखा है अब हम आ गए अपना उत्तराखंड। तो गाइस तीर्थ करने हैं आपको तो बहुत सारे मिल जाएंगे तीर्थ स्थल जो है आपको उत्तराखंड में, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षण करने का एक केंद्र है उत्तराखंड। तो यहाँ आप कहाँ जा सकते हैं, गंगोत्री जाइए गाइस, यमुनोत्री जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड, फिर है हेमकुंड साहिब हो गया, ननकमत्ता, ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, उत्तराखंड में मिलेंगी। अब लिखा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुमाई क्षेत्र से होकर जाती है, मतलब अगर आपको तिब्बत में कैलाश मानसरोवर जाना है तो गाइस आप कहाँ, उत्तराखंड से होते हुए तिब्बत जा सकते हैं। फिर लिखा है चकराता उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। अब लिखा है टाइगर जलप्रपात यहाँ क्या है, दर्शनीय है, कहाँ पे, चकराता। अब लिखा है ओली, ओली उत्तराखंड राज्य का क्या है, अपना हिल स्टेशन, और भी बहुत कुछ है गाइस, अब कितना बताएं। अब चलिए हम पहुंच गए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य कहाँ है, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट। अब महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट यानी कि यहाँ पे आपको बीचेस अच्छे खासे मिलेंगे। अब इसने कहा अजंता और एलोरा यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हो गए। फिर लिखा है विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से मशहूर भवन का निर्माण जो है 1887 से 1888 में हुआ। तो इस भवन का जो नाम है वर्ष 1996 में बदलकर क्या कर दिया गया गाइस, जो आपका विक्टोरिया टर्मिनल का नाम बदल दिया और क्या कर दिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया। तो इस भवन के वास्तुकार
फेडरिक विलियम्स स्टीवंस थे। ठीक है, आगे लिखा है वर्तमान में ये रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्य, मतलब जो हमने रेलवे वाला पढ़ा था ना गाइस, तो परिवहन में रेलवे, तो उसमें हमने देखा था जो आपका ये है क्या बोलते हैं, मध्य रेलवे का जो रेलवे स्टेशन जो है मध्य रेलवे का आपका मुख्यालय है ये। फिर लिखा है कि इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में कब 2004 में सम्मिलित किया गया। अब हम बात करते हैं गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल को नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर द्वारा 50 गंतव्यों मतलब डेस्टिनेशंस में से क्या है मतलब में से एक के रूप में चुना। मतलब किसे, गॉड्स ओन कंट्री केरल को कहते हैं, और ये नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर्स के जो 50 डेस्टिनेशन है उसमें से एक आपका आता है केरल। अब लिखा केरल की राजधानी क्या है गाइस, तिरुवनंतपुरम। केरल है कहाँ, तो गाइस यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना केरल मिलेगा। तो इसकी राजधानी आपके पास है क्या, तिरुवनंतपुरम से 191 किलोमीटर दूरी पर क्या सबरीमाला मंदिर है। गाइस हमारे यहाँ ना मंदिर ज़्यादा है घूमने के लिए, ठीक है, हर कोई जब जाता है घूमने तो मंदिर ही जाता है। अब लिखा है मलयालम में क्या है, सबरीमाला का अर्थ क्या, पहाड़ होता है। अब लिखा असम असम में ये जगह जो है असम नहीं गई असल, तो इसमें लिखा है असल में ये जगह सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पथनामथी जिले में स्थित है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा कोई। इसमें लिखा है कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित क्या है, एक हिल स्टेशन क्या, कालिम्पोंग। वहाँ कहाँ पहुँच गए हम, वेस्ट बंगाल पहुँच गए, और वहाँ पे एक जिला है यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दार्जिलिंग। चलिए आइए देखिए अब यहाँ क्या कहानी है। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम क्या हैं, मतलब जैसे अभी हमने देखा ना पिंक सिटी किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं, उसी तरह और भी जो हैं बहुत सारे, तो हम क्या बोलते हैं उन जगहों को। तो गाइस जैसे इसको रट लीजिएगा बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रयागराज को हम क्या बोलते हैं, ईश्वर का निवास स्थान बोलते हैं प्रयागराज को। ठीक है, फिर यहाँ अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वाराणसी मंदिरों और घाटों का नगर है। अरब सागर की रानी हम किसको बोलते हैं, कोच्चि को बोलते हैं, और ये कहाँ पे है गाइस, केरल में है। देखिए ऐसे ही तो करके होता है, यहाँ पे केरल है, यहाँ कहीं कोच्चि, और ये आपका क्या है, अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर की रानी हम कोच्चि को बोलते हैं, और पूर्व का वेनिस बोलते हैं गाइस। किसको बोलते हैं, ये हम कोच्चि को ही बोलते हैं। वेनिस वैसे कहाँ है गाइस, आप इटली का मैप, यूरोप में जाएंगे ना इटली में, तो आपको वेनिस मिलेगा। तो वेनिस जो है पूर्व का वेनिस, वो तो हो गया उधर पश्चिम साइड में। अगर हम पूर्व साइड में किसी ऐसे शहर को वेनिस बोलते हैं तो वो है आपका कोच्चि, केरल में। फिर लिखा है त्योहारों का नगर आपका हो गया मदुरई। कर्नाटका का रत्न कौन सा हो गया आपका, मैसूरू, कर्नाटका का रत्न। फिर है गुलाबी शहर, अभी हमने देखा जयपुर। पूर्व का पेरिस किसे बोलते हैं, तो गाइस वो बोलते हैं जयपुर को। मतलब क्या जयपुर पेरिस जैसा है, होगा ही गाइस, तभी बोल रहे हैं। भारत का पेरिस किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, ये तो दुनिया का हर बंदा, मतलब भारत का हर बंदा जानता है कि हम कश्मीर को स्विट्जरलैंड बोलते हैं भारत का। तो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्या हो गया, खजियार हिमाचल प्रदेश में। पूर्व का स्कॉटलैंड, ओ गॉड सब कुछ है गाइस यहाँ पे, मतलब पूरी दुनिया है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोला जाता है गाइस, मेघालय को बोला जाता है। ठीक है, अब लिखा है दक्षिण का कश्मीर भी किसी को बोला जाता है, तो वो है केरल को। फिर राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर हो गया। राजस्थान का थर्मोपल्ली आपका हल्दी घाटी हो गया। फिर लिखा है भारत का हॉलीवुड भी है यहाँ पे, मुंबई, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड है। भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई है, क्योंकि यहाँ गाइस यहाँ पे क्या है, पोर्ट है ये बहुत, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट भी मुंबई है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो है। फिर लिखा है 7 टापुओं का नगर भी क्या है आपका, मुंबई है। मुंबई भी इनफैक्ट एक क्या है, आइलैंड पे है। ठीक है गाइस, तो लिखा है इस्पात नगरी किसको बोलते हैं, जमशेदपुर सबसे ज़्यादा होता है। फिर लिखा है भारत का पिट्सबर्ग किसको बोलते हैं, वो है आपका जमशेदपुर। भारत का दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी रिवर, राइट। देखिए दक्षिण की गंगा में बहुत ज़्यादा ना गाइस लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दो तरीके से। कहीं कहीं दक्षिण की गंगा में लिखा होता है गोदावरी रिवर और कहीं लिखा होता है कावेरी। अब इसमें हम कैसे समझें कि कौन सा कावेरी के लिए बोला जा रहा है, कौन सा आपका गोदावरी रिवर के बोला जा रहा है। तो गाइस अगर हम बात करें ना पवित्र रिवर की और दक्षिण की बात करें तो देखिए हमारी गंगा रिवर बहुत ही पवित्र है जो कि उत्तर में। अगर हम कहें पवित्र रिवर के आधार पर बात करें तो दक्षिण की गंगा आपकी है कावेरी। और वहाँ अगर हम
लंबाई की बात करें तो गाइस हमारे यहाँ गंगा सबसे लंबी है। तो अगर हम दक्षिण में सबसे लंबी नदी यानी कि दक्षिण की गंगा लंबाई के उस पर बात करें तो गोदावरी आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी थी। एक धर्म के हिसाब से हो रही है बात, यानी पवित्रता के हिसाब से, एक लंबाई के हिसाब से। लंबाई के हिसाब से दक्षिण की गंगा गोदावरी, एंड धर्म यानी कि पवित्रता के हिसाब से दक्षिण की गंगा है कावेरी रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश हो गया, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया, भारत का बगीचा बेंगलुरु हो गया, फिर महलों का शहर कोलकाता हो गया, और भारत के मसालों का बगीचा केरल हो गया, वहाँ मसाले ज़्यादा मिल जाते हैं। भारत फिर छोटा नागपुर की रानी आपका क्या है, नेतरहाट झारखंड में हो गया, पर्वतों की रानी आपकी मसूरी हो गई, 5 नदियों की भूमि आपकी पंजाब है, पंजाब 5 नदियों के नाम से ही रखा गया पंजाब नाम। फिर है ब्लू माउंटेन्स आपका हो गया, नीलगिरी पहाड़ी है, ये नीचे की तरफ है, कहाँ साउथ में है, आप कह सकते हैं केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में मिल जाएंगी। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर रिवर को, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है बंगाल में अब बाढ़ आती है, ठीक है, अधिकतर, इसलिए उसको शोक बोल दिया। फिर लिखा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, कानपुर को, और फिर है समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को बोलते हैं। फिर डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं, कलकत्ता को। जुड़वा नगर आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद है। आगे बढ़ते हैं, झीलों का नगर श्रीनगर है आपका। फिर है नवाबों का नगर, ये तो सब जानते हैं गाइस, लखनऊ हो गया। उसके बाद उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, उत्तर भारत की। तो गाइस आप देखिएगा सबसे ज़्यादा लोग गंगा नदी घाटी में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी भूमि आपको क्या है उपजाऊ मिलती है, कृषि के लिए मिलती है। तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड इसने गंगा नदी को बोल दिया। फिर लिखा बिहार का शोक, जैसे आपका बंगाल का शोक है दामोदर रिवर, वैसे ही बिहार का शोक है जो कि है कोसी रिवर। तो कोसी रिवर से क्या होता है गाइस, बंगाल जो है बिहार में अधिकतर बाढ़ आती है, ठीक है, इसलिए इसे बंगाल का शोक बोल दिया गया। चलिए, ओह माय गॉड, अभी बहुत है। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है, शहर, ऊंचाई, और क्या लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बोला इसने कि ये शहर कितनी ऊंचाई पे है, लिखा है भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर। ओके, रांची गाइस पर्वतीय शहर है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है गाइस, हम पर्वतीय शहर क्यों बोला है, क्योंकि हम जब साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें ना मिलते हैं, हिमालय एक पर्वत है, लेकिन साउथ की तरफ आपको प्लेट्यूज मिलते हैं जिसकी भी अच्छी खासी ऊंचाई होती है, कुछ 1000 मीटर तक, यानी 1 किलोमीटर तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम वहीं नॉर्थ में बात करेंगे तो नॉर्थ में जो हिमालय वाला है वो आपको 8-8 किलोमीटर तक मिलता है, साउथ वाले जो आपको 1 किलोमीटर से ऊपर ज़्यादा पहाड़ है नहीं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। तो ऊंचाई गाइस ऐसे आप याद कर लेंगे तो बहुत खुशी की बात है, हालांकि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई पूछ रहा है, ठीक है। तो बस ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो आपका झारखंड में आपका रांची है, ठीक है, उत्तराखंड में आपका रानीखेत है, लैंसडाउन उत्तराखंड में मिलेगा, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा गाइस, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड में मिल जाएगा। फिर कसौली हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, आपका कुन्नूर जो है आपका तमिलनाडु में मिलेगा, गैंगटॉक आपको सिक्किम में मिलेगा, और मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है, गुलमर्ग आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, ऊटी तमिलनाडु में अभी हमने देखा था, पहलगाम आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, कोडाईकनाल आपका तमिलनाडु में है, श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में है। देन भुवाली आपका है उत्तराखंड में, भुवाली सुना होगा आपने। फिर है अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, शिलोंग आपका मेघालय में है, नंदी हिल आपका कर्नाटका में है, येरकाड आपका तमिलनाडु में है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कलिम्पोंग आपका वेस्ट बंगाल में है, पंचगनी महाराष्ट्र में है, और फिर है मुन्नार आपका मुन्नार केरल में है, और फिर पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, केम्मानगुंडी आपका कर्नाटका में है, मंडी हिमाचल प्रदेश में है, लोनावला ओके महाराष्ट्र में है, और खंडाला ये भी आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनावला खंडाला इसकी तो आप बातें किस में सुनते हैं, मूवीज में सुनते ही रहते हैं। अब यहाँ लिखा है कुछ पर्यटन स्थल है, और ये कौन से राज्य में। चलिए आइए टाइम बचाते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से पर्यटन स्थल का नाम दिया ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है चक्राता, हफलांग, कालिम्पोंग, और एक ये क्या लिखा है गाइस, ये लिखा है कुफरी। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चक्राता जो है आपका उत्तराखंड राज्य में है, देहरादून जिले में। फिर हाफलांग की बात करें तो गाइस ये आपका असम राज्य में है, कौन सी हिल, आपका उत्तरी काचर हिल जिले में। फिर है आपका कालिम्पोंग की बात करते तो ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग जिले में स्थित हिल स्टेशन है। फिर लिखा है कुफरी की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिमला के मात्र जो है 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब गाइस हम बात करेंगे राज्य और पर्यटक केंद्र की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में है आपका उड़वाड़ा। फिर है
पॉइंट कैलीमर गुलमर्ग का है और कसौली का है। तो गाइस आधे 80% तो आप जानते होंगे। तो ये एक आप हो सकता है ये ना जानते हो उड़वाड़ा कहाँ पे है। तो उड़वाड़ा कहाँ है गाइस आपका, बस एक आपको ये नहीं पता होगा, जो कि गुजरात में एक कस्बा है और जो फारसी, अभी हमने पढ़ा था वैसे, ये फारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब है पॉइंट कैलीमर आप लोग जानते होंगे तमिलनाडु में है, और कौन सा जिला है, नागपट्टनम में भी, ये ना जानते हो। लेकिन ये क्या है, कोरोमंडल तट का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आपका पॉइंट कैलीमर होता है, और उस जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो आपका कन्याकुमारी होता है, राइट। फिर हम बात करेंगे गुलमर्ग की। तो गैस ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, बारामूला जिले में है, और ये क्या है, एक हिल स्टेशन। फिर हम बात करेंगे कसौली, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। हाँ, और कौन से जिले में है, सोलन जिले में एक कस्बा है, ठीक है, अच्छी जगह है घूमने के लिए, घूम के आइएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है गाइस, फिर वही चीज़ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, और यहाँ पे लिखा है ओली, ऊटी, किलांग और चिकमंगलूर। तो गाइस इसमें एक दो तो जानते होंगे आप, सारे नहीं जानते। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, ओके, हिमाचल प्रदेश में क्या है, किलांग, और उसके बाद उत्तराखंड में ओली, ये तो आप जानते होंगे। कर्नाटका में चिकमंगलूर, और तमिलनाडु में है आपका ऊटी। तमिलनाडु ऊटी जानते होंगे, और चिकमंगलूर जैसी जगह हिमाचल प्रदेश में ना होगी, कर्नाटका में ही होगी, तो ये आप लगा सकते हैं आंसर। हिमाचल प्रदेश में है किलांग। चलिए इसमें लिखा है चंपानेर पावागढ़ जो है पुरातात्विक उद्यान, ठीक है, और क्षेत्र, इसमें लिखा है कि कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, ये बताना। पहला लिखा है आपका चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, ठीक है। दूसरा है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, मुंबई में है। फिर है मामल्लपुरम, और फिर है सूर्य मंदिर कोणार्क का। तो हमें बताना है कौन कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। तो वैसे बहुत बड़ी कहानी है, चलिए इसे आराम से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है यूनेस्को की विरासत स्थल सूची में चारों विकल्पों में दिए गए नाम शामिल है, मतलब चारों ही। चलिए इसके वैसे तो अभी हम पढ़ चुके हैं, इसे नोट्स में फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखा है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है, और इसे जो है 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, शामिल किया गया। अब लिखा है विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जो मशहूर था भवन, ठीक है, 1887-88 में जो है ये इसका निर्माण हुआ था, और 1996 में इसका नाम क्या है, बदल दिया गया, और नाम क्या रख दिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो गाइस ये जो है ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन विश्व विरासत सूची में 2004 में शामिल हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम। तो ये पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित एक क्या है, बंदरगाह नगर है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में आता है। फिर लिखा है उड़ीसा के पश्चिमी तट पर क्या है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और ये क्या है आपका राजा नरसिंह देव द्वारा निर्मित मंदिर है। और उसके बाद लिखा है ये आपका 1984 में विश्व धरोहर सूची में आता है। उसके बाद लिखा भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं। गाइस अभी हमने पढ़ा जयपुर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। अब लिखा है जयपुर गुलाबी नगरी, उज्जैन महाकाल का जो है नगर, और फिर है कोलकाता आनंद का नगर, और जैसलमेर झीलों का नगर। तो गाइस इसमें जो बताना है ना कौन सा गलत है, तो देखिए हमने जो झीलों का नगर पढ़ा था वो जैसलमेर ना पढ़ के क्या पढ़ा था, उदयपुर पढ़ा था, बस ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है। तो गाइस ये जो है ना आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित है। ये एक बात, ये मंदिर जो है आपका शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है, शेषाचलम पर्वत श्रेणी। तो ज्ञातव्य है कि जो आपका शेवराय पहाड़ी, ये आपको कहाँ मिलेगी, नीचे की तरफ जब जाएंगे गाइस, हमने जब पहाड़ियों वाला करा है तो शेवराय भी पड़ा है। तो शेवराय तमिलनाडु में आपको मिलेगा, सलेम में जावेदी पहाड़ी आपकी तमिलनाडु के देखिए इसमें लिखा है शेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु के सलेम में, और जावादी पहाड़ी आपका वेल्लोर, और तिरुवन्नमलाई जो जिले में, और फिर लिखा है तमिलनाडु में, और क्या है विलीगिरी रंगा पहाड़ी कर्नाटका में स्थित है। फिर लिखा है मल्लमल्ला, ओके, नाम की कोई भी ऐसे अस्तित्व में नहीं है पहाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा यानी जिन्हें हम बोलते हैं भगवान वेंकटेश्वर, ठीक है, ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये गाइस आपका है विलीगिरी रंगा पहाड़ी, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है
तो ये कहाँ है, कर्नाटका के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। ये तमिलनाडु कर्नाटका के बीच क्या बनाता है, ये जो पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में एक सीमा बनाती है। भगवान रंगनाथा यानी कि वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर जो है इसी की चोटी पे है, और भगवान रंगनाथा को समर्पित इस मंदिर में आराध्य की मूर्ति खड़ी अवस्था में स्थित है। अब यहाँ लिखा है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वो क्या है गाइस, अतुल्य भारत। देखिए, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है, मतलब वो है आपका गैस अतुल्य भारत। कुछ भी नया नहीं लिखा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो हम जानते हैं गाइस, ये तो इतना न्यूज़ में रहा है कि कोई भूल ही नहीं सकता। तो ये केरल में, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ से 191 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट पे जो आपकी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, तो उसके घने वनों के बीच समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर सबरीमाला मंदिर स्थित है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन नहीं है। तो वैसे इसमें लिखा है चरखारी। तो ये है आपका यूपीपीसीएस री एग्ज़ाम हुआ है 2015 में। तो वैसे जब आप देखेंगे ना 2015 का जो री एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके क्वेश्चन इतने टफ है ना कि मतलब कुछ हद ही नहीं है, आपको लगेगा यार कहाँ से क्वेश्चन आए। तो इसमें लिखा है ध्वस्त नगर वे परित्यक्त नगर है, परित्यक्त नगर है जिसके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। उपरोक्त प्रश्नों में दिए गए कुलधारा, धनुषकोटी और लखपत नगर ध्वस्त नगर हैं, जबकि आपका चरखारी महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वस्त नगर पता है गाइस, यानी कि जो अब नहीं है, खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब लिखा है तीर्थ स्थल या अवस्थिति। तो श्रीशैलम, ओंकारेश्वर और पुष्कर, ये सब कहाँ है। तो लिखा है गाइस, अच्छा ये बताना है कौन से इसमें सही है। तो गाइस इसमें ए यानी कि पहला सही है। श्रीशैलम जो है नल्ला मल्ला पहाड़ी पे है, और बाकी के गलत हैं। आइए देखते हैं कहाँ पे सही है। तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्ला, कहीं नल्ला मल्ला होता है, कहीं यहाँ लिखा है नलमल्ला पहाड़ी पर बसा एक क्या है, धार्मिक नगर है। भगवान मल्लिका अर्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी की जो है को समर्पित मंदिर है, और ये भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से, तो गाइस यहाँ पे आगे लिखा है ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में का मानधाता पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र स्थल है, और ये भी भगवान जो शिव है उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। तो दो नाम हमने देख लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में थे, श्रीशैलम और दूसरा आपका हो गया आपका ओंकारेश्वर मंदिर। और आगे बढ़े तो लिखा है पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक विख्यात तीर्थ स्थल है, और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, अरावली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चारागाह हिल स्टेशन है, और कौन से राज्य में, इसमें लिखा है बन्नी चारागाह और बग्याल, फिर लिखा है खजियार, फिर लिखा है पहलगाम। तो ये कौन से राज्य में, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बन्नी चारागाह है वो आपका गुजरात में है, बग्याल आपका उत्तराखंड में है, और खजियार आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, और पहलगाम आपका है जम्मू एंड कश्मीर, वर्तमान में जो ये हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था। लिखा है मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। तो गाइस ये है आपका चंद्रहासिनी देवी। चलिए तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। एक्चुअल में ना ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, कहानी छत्तीसगढ़ की है इसलिए पूछ लिया, जो छत्तीसगढ़ का नहीं है टेंशन ना ले ज़्यादा। इसमें लिखा है मांद और महानदी के संगम पर क्या है, चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जो है चांपा जिले में स्थित है। तो गाइस यहाँ पे तो हमारा हो गया ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं दोस्तों, कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टॉप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग, और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट चैप्टर के संग मिलेंगे। और गाइज वहाँ पे हमारी जो है भारत का भूगोल हो जाएगा खत्म, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विश्व का भूगोल। चलिए गाइज तब तक के लिए बाय बाय।